बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए जो मैंने ऐसे चुना है CSS 2020 में आया, ग्लोबल पावर डायनामिक्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। याद रखें कि इस वक्त जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स है कंसर्निंग पाकिस्तान, दिस कवर्स टू एरियाज। नंबर वन, चाइना US राइवलरी और देयर पावर स्ट्रगल, and then Thucydides trap. The second one is Iran-Saudi rivalry, and because of it the Middle East quagmire, where the whole region is stuck in. तो ये दो मेजर डायनामिक्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के नेबरहुड में और पूरी दुनिया में जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स बन रही हैं यही, और इन्हीं से ही मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरनेशनल क्राइसिस निकलती हैं। अब वो जो इंटरनेशनल क्राइसिस हैं वो क्या हैं? अगर हम चाइना और अमेरिका की राइवलरी को देखें तो थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। थ्यूसिडाइड जो हैं वो प्री हिस्टोरिक डेज में ग्रीक फ़िलासफ़र थे और रियलिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि अगर एक पावर, वर्ल्ड पावर, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड पावर है और उसके मुकाबले में दूसरी पावर राइज़ कर रही है तो कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स इनएविटेबल, दोनों का आपस में झगड़ा होगा। दिस इज़ कॉल्ड थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप बिछ आता है जिसके अंदर दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती हैं। उसमें जो क्राइसिस इस वक्त डिफरेंट है, साउथ चाइना सी क्राइसिस, उसमें साउथ चाइना सी क्राइसिस फिर एशिया पैसिफिक जो पॉलिसी है अमेरिका की उसमें आ जाता है। एशिया पैसिफिक पिवट पे इसको बोल देते हैं। फिर उसके बाद अमेरिका की जो साउथ एशियन policy है which is tilted towards India, and America is trying to make India policeman of South Asia, coercing Pakistan to come around a policy which would be suitable to India. तो ये मेजर क्राइसिस बन रहे हैं जो पाकिस्तान को कंसर्न करते हैं। दूसरी तरफ ईरान सऊदी राइवलरी है। पूरे मिडल ईस्ट में शिया सुन्नी जो एक सिविल वॉर किसी कंडीशन है, फिर उसके बाद दाइश का इमर्ज होना इस वैक्यूम में और अल-कायदा की आइडियोलॉजी, इससे भी पाकिस्तान को कंसर्न है। फिर पाकिस्तान कैसे बिहेव करे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली पाकिस्तान्स फ्रेंड्स, ब्रदर्स, एंड बोथ ऑफ देयर इन्फ्लुएंसेस आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान to a greater extent. Pakistan is considered to be the second largest country by its Shia population, and Saudi Arabia's influence has tremendously increased in Pakistan since Bhutto's foreign policy, which he oriented around Middle East. तो यही दो कंसर्न्स हैं मेजर, और इस वक्त ये डायनामिक्स बदल रहे हैं। अब उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को क्या चैलेंजेस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। पाकिस्तान इस वक्त अपनी फाइनेंशियल वोज़ में फंसा हुआ है। पाकिस्तान का डबल डिफिसिट, जो कि एक करंट अकाउंट डिफिसिट और दूसरा फिस्कल डिफिसिट, पैसे हैं नहीं पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान कैन नॉट ऑफर मच टू द वर्ल्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। दैट इज़ वाई पाकिस्तान हैज़ लिमिटेड leverage to make the balanced foreign policy between these conflicts. Although Pakistan is forced to realign its policy or make realignment with China and the other powers in the region, लेकिन सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और इन दोनों में बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है किसी भी मुल्क के लिए जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। सऊदीया और ईरान में भी पाकिस्तान ने अभी तक बहुत कोशिश की है कि वो अपनी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी बनाए, मीडिएट करे, लेकिन पाकिस्तान ऑफर अ लॉट टू आइदर ऑफ द नेशंस इन फाइनेंशियल टर्म्स। पाकिस्तान कैन नॉट हैव मच क्लाउड in foreign policy or as a mediator in the region if Pakistan does not have much to offer. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चैलेंज बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद कौन कौन सी फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, या पाकिस्तान के कौन से वो पॉजिटिव स्टेप्स हैं जिसके ऊपर चलकर अभी तक पाकिस्तान अच्छा प्ले कर रहा है इस जो डायनामिक है उसके चेंज होते हुए। उसमें पाकिस्तान
ने अभी तक कोशिश की है कि वेस्टर्न जो यूएस लेड वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके साथ और चाइना के साथ बैलेंस रिलेशनशिप रहे, बिल्कुल एक के साथ टिल्ट ना हो जाए। उसमें पाकिस्तान ने हेल्प किया पीस, अफ़गानिस्तान में पीस को ब्रोकर करने में, और उसमें पाकिस्तान का जो इमेज है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इन द आइज़ ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रेशर को विथस्टैंड किया है अगेंस्ट CPEC, और CPEC को अभी तक नहीं छोड़ा। द वर्क ऑन द CPEC कंटिन्यूज टिल डे, और उसकी कंटिन्यूंस से पाकिस्तान में इकोनॉमिक एवेन्यूज़ खुलते शुरू हो गए हैं। इस तरीके से पाकिस्तान SCO का मेंबर भी है, जो कि पॉजिटिव साइन है। इसी तरीके से पाकिस्तान SCO का मेंबर होने के बाद BRI का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि CPEC पाकिस्तान में बन रही है, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइंस हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के जो सऊदी ईरान राइवलरी में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था कि वो यमन में जा अपनी फोर्सेस को भेजे, पाकिस्तान ने नहीं भेजा, और सीरिया में भी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है डिप्लोमेटिकली, या फिर आप पॉलिटिकल सपोर्ट तो किसी को दे सकते हो। सऊदी अरब को हमने पॉलिटिकल सपोर्ट एक्सटेंड की है, लेकिन हमेशा एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है इस सारे सिनेरियो में। अब हम देखते हैं आउटलाइन को, जो मैंने कुछ आउटलाइन आपके लिए एक समरी आउटलाइन बनाई है, उसको आप देखिएगा। थीसिस स्टेटमेंट में आते हैं। थीसिस स्टेटमेंट हो गया और पावर डायनामिक्स हो गया। थीसिस स्टेटमेंट में सिंपली लिख सकते हो कि चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स में पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी स्ट्रेन है कि किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीबैलेंस करे और इसको जस्टिफिएबल बनाए। तो पावर डायनामिक्स क्या है? मल्टीपोलैरिटी आ रही है दुनिया में। सिर्फ अब अमेरिका ही पावर नहीं रहेगी। विद इन 20 और 30 ईयर्स दिस पावर डायनामिक विल चेंज एंड new world order will emerge, and that new world order will be multipolar world where China including the other BRICS countries would become at par with US. इसमें US चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको थ्यूसिडाइड्स ट्रैप बोलते हैं। ट्रेड वॉर है उनमें, एशिया पैसिफिक टर्मोइल है, और उसके बाद US की इंडिया टिल्टेड साउथ एशियन पॉलिसी है जिसको पाकिस्तान को काफ़ी कंसर्न्स हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं मिडल ईस्ट क्राइसिस है और ईरान सऊदी राइवलरी है। ये चेंजिंग डायनामिक्स है ग्लोबल पावर की, और इसके इंटरनेशनल क्राइसिस या इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ते हैं इन दोनों के ऊपर। इन दोनों से आगे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। FP मीन्स फॉरेन पॉलिसी। फाइनेंशियल वोर्स है पाकिस्तान के, पहले ही पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। इस वजह से पाकिस्तान को हमेशा जो इकोनॉमिक टूल्स हैं, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ दे यूज़ दिस इकोनॉमिक टूल्स टू प्रेशर पाकिस्तान और समटाइम्स टू ब्लैकमेल पाकिस्तान। जैसे IMF के प्रोग्राम जब इस गवर्नमेंट ने जाने की कोशिश की तो IMF को मना किया, क्योंकि IMF जो है वो अमेरिकन के इन्फ्लुएंस के अंडर चलती है। तो IMF और इसकी बेसिस के ऊपर अमेरिका ने स्टेटमेंट्स दी कि पाकिस्तान पहले अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताए जो CPEC के मुतल्लिक हैं, जो ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, उनके बारे में बताए, कितने लोन्स लिए हैं और कैसे उन लोन्स को रिटर्न करना है। IMF से लिया हुआ लोन हम CPEC के लोन्स को रिटर्न करने के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। दैट वाज अ प्रेशर। तो IMF जो है वो उसके पास जाने से पहले बहुत सारा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ा कि अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं हमें रिवील करें। FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये भी एक तरह से जियोपॉलिटिक्स में ब्लैकमेल करने के लिए एक प्रेशर था FATF पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान अफ़गान पॉलिसी और इंडिया पॉलिसी में वो करे जो अमेरिका चाहता है। इंडिया पॉलिसी में तो साफ साफ पता चल रहा है कि अमेरिका इंडिया की टर्म्स के ऊपर पीस करवाना चाहता है, क्योंकि इंडिया को पुलिसमैन बनाना चाहता है इस रीजन के अंदर। तो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियली ब्लैकमेल होता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपकी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकती जब तक आपके पास बहुत कुछ हो ना हो देने के लिए। आगे आते हैं, इसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से हमारा लिमिटेड इन्फ्लुएंस है एज अ मिडल ईस्ट मीडिएटर। फिर उसके बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी अंडर स्ट्रेन है टू मेंटेन फंक्शनल रिलेशंस बिटवीन US लेड वेस्ट एंड राइजिंग एशियन पावर्स सच एज चाइना एंड रशिया।
or digital diplomacy. That is very, very important. Unless we digitalize our country on fast track, we cannot become very, very influential diplomats, because diplomacy आज digitalize अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर इन्फ्लुएंस हासिल किया था और ट्रंप को जितवाया था। इसी तरीके से रशिया इसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में अपने इलेक्शंस रिजल्ट्स को लेने के लिए। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल डिप्लोमेसी दैट हैज़ बिकम key influencer in international relations. So that is another challenge for Pakistan. Then there are some positive foreign policy steps that Pakistan has taken, and they make a future very, very hopeful in diplomacy and foreign policy. Right now we have not participated yet in active conflicts in Middle East, e.g. Syria or Yemen. That is praiseworthy step on the part of Pakistan in order to keep balance between these two geopolitical rivals in Middle East, Iran and Saudi Arabia. Another one is, okay, one thing is also important, that Saudi Arabia and Iran, both of them are also locked into a Thucydides trap. Thucydides trap here means Saudi Arabia was the established power in Middle East, but Iran started rising after 1979. Thus, both of them, they got locked into this conflict. That is why this is also called Thucydides trap. Then defying pressures, Pakistan has defied pressures against CPEC, and it still continues as an avenue of opportunity. Then Pakistan has become now a member of SCO. Perhaps it was 2017 when Pakistan became a member of SCO, but you can Google it yourself. And BRI, Belt and Road Initiative. So these two major things, I mean SCO as an organization very vital for China, and BRI, which is a flagship project for China. So both of them make Pakistan so much inevitable for China. Then another one is improving relations with Russia. Pakistan has had not good relations with Russia historically. Since 1947 Pakistan's relations were turbid, but right now Pakistan is improving relations with Russia. But here, thanks to India-US nexus, where Russia feels himself compelled to move towards Pakistan. हालांकि इंडिया ने रशिया से S-400 जो है वो साइन किया है और उसने उनसे वेपन्स लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद रशिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशंस सही हो रहे हैं. एंड रशिया हैज़ शोन सम इंटरेस्ट इन कमिंग इनटू CPEC, और CPEC के साथ वो भी जुड़ जाएगा. दैन रिस्ट्रेंट अगेंस्ट मूडीज़ प्रोवोकेशंस. मोदी ने बहुत सारी प्रोवोकेशंस दी हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स के ज़रिए से, कभी उसने बालाकोट के ऊपर हमला किया, और ये प्रोवोकेशंस थी, लेकिन पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट किया है. पाकिस्तान एक हद से आगे नहीं बढ़ा है. और इसी तरीके से कश्मीर में भी इस वक्त मिलिटेंसी काफ़ी हद तक रोकी है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त समझता है कि मिलिटेंसी का होना मोदी को लीवरेज देगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा. तो यहाँ पर हमने रिस्ट्रेंट किया है. अफ़गान पीस में हम आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. अफ़गान पीस के साथ हम जो है एक तरह से नीड बन गए हैं अमेरिका की, और अमेरिका जो है अब अफ़गान पीस इवन के विड्रॉल के बाद भी अमेरिका विल नीड पाकिस्तान's help and Pakistan's mediation in Afghan peace in order to execute that peace, क्योंकि Americans do not want Afghanistan to plunge into chaos once more after the withdrawal, because that will be detrimental to their Central Asian policies. That is why Pakistan is needed. So there is a balance between China and US in Pakistan's foreign policy. That's a very positive one. So Pakistan has not gone the whole hog to one side. This is one of the major and positive steps on the part of Pakistan. Then Pakistan has also made alliance with China to counterweigh India's US supported hegemony in Indian Ocean. इंडियन ओशन के अंदर जो उसकी हेजमनी बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको भी काउंटरवे करने की कोशिश की है. तो ये एक तरह से एक सिंपल सी और उसके बाद समरी आउटलाइन थी.